दोस्तों, पूनम प्योर लाइफ के एक और न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। और आज का ब्लॉग दोस्तों कुछ हटकर होने वाला है, क्योंकि आज इस ब्लॉग में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेटियों की सुरक्षा के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आए दिन हम महिलाओं के साथ अत्याचार होते ही रहते हैं, चाहे वो घर हो, बाहर हो, कहीं भी हो दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों ये घटना हुई है, जो कोलकाता में एक घटना हुई है दोस्तों, वो आप सभी को उसके बारे में भी पता ही होगा। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना क्या है, इस घटना को बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। जिस हिसाब से ये घटना हुई है दोस्तों, क्या कहें, उसमें हिंदी बोलने के लिए तो शब्द भी नहीं है, कम पड़ रहे हैं सब। इतनी विभत्स घटना हमने कभी भी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। 2012 में जरूर निर्भया कांड हुआ था, जब देश ने एक साथ होकर साथ दिया था। हम चाहते हैं दोस्तों उसी प्रकार सभी लोग साथ दें, और जो भी गुनहगार हैं उनके लिए जल्दी से जल्दी सजा हो, और जो भी गुनहगार हैं उनके मन में खौफ को ऐसी सजा दी जाए दोस्तों। हम बस यही गुजारिश करते हैं, और आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी इस आंदोलन के लिए समर्पित रहें, खड़े रहें, और जो भी उनके परिवार, पीड़ित परिवार है, उन्हें सांत्वना, हमारी तरफ से सांत्वना है, और हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि एक इंसान होने के नाते इंसान ही इंसान की परेशानी नहीं समझेगा तो दोस्तों कौन समझेगा। लेकिन फिलहाल उस केस में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पहले तो आत्महत्या का केस बना दिया था कि आत्महत्या की है, फिर पता चला कि मर्डर हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि सज़ा किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, गुनहगार कितने हैं, कौन है, कुछ भी दोस्तों पता नहीं चल पा रहा है। अभी चल पाएगा ना दोस्तों, यहाँ का कानून जो भी है बहुत ही ज़्यादा बचर है इस मामले में, जो कि नहीं होना चाहिए। मान लो जो बहनों ही सुरक्षित नहीं है तो क्या सुरक्षित है बताओ। अब मान लो हम 78 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, किस बात से आज़ाद हो गए? जब मान लो हमारी बहन बेटियाँ आई, घर में भी सुरक्षित नहीं, ऑफिस में सुरक्षित नहीं, अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं, फिर कहाँ सुरक्षित है, कैसे रहे? आखिर महिलाओं को कहीं भी अपना मतलब अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जी सकती है ना, घर पे जी सकती। घर पे भी अगर वो कुछ भी अपनी इच्छा से कुछ करना चाहे तो घर पे भी उन्हें रोक लगा दी जाती है। वहाँ पे तो अपना ह्यूमन नेचर है कि कौन कैसे रहना पसंद करता है, कौन कैसे नहीं रहना पसंद करता है। मन सपोज कीजिए कि मान लो कोई हमसे कहे आप ऐसे कैसे रह रहे हैं, तो फिर वो भी तो हमें बुरा लगेगा। तो वो भी तो मान लो कि इंसान है, उनकी भी अपनी जिंदगी है, तो वो कैसे जी रहे हैं, कैसे नहीं जी रहे हैं, उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता तो देनी ही चाहिए। जब वैसे कहते हैं कि हमारे आधी आबादी है, किस बात की आधी आबादी है? जब आप उन्हें स्वतंत्र कर ही नहीं सकते, उन्हें उनके जीने का अधिकार ही नहीं दे सकते हैं, तो फिर कहना ही बंद कर दीजिए कि आधी आबादी है। या मान लो कि हम राइट देना चाहते हैं, हर जगह देना चाहते हैं कि मान हमारी बेटियाँ ये कर रही है, हमारी बेटी वो करे। जब बेटियों के साथ ये होता है तो फिर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, तो फायदा क्या? मान लो मेडल लेके आ रही हैं बेटियाँ, तो मान लो सभी लोग उनकी बात करते हैं। जब किसी बेटी के साथ ये भी मेडल ही लेती कभी ना कभी, तो हम जो वेट सीख रही थी तो कभी ना कभी तो मेडल ये भी ले सकती थी। तो अब मान लो कोई अच्छे काम कर रहा है तो उसके लिए वो होनी चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं लोग। अब मान लो उसकी इतनी बुरी तरह से, मान लो हमारे पास शब्द नहीं है, हम नहीं कह सकते कि मान लो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि हम दोस्तों हमने मान लो देखा नहीं, हमने तो सिर्फ न्यूज में ही सुना है कि क्या हो रहा है, क्या न्यूज के अनुसार पता चल रहा है कि दोस्तों हम जब अपने अंदर हम इतना आहत महसूस कर रहे हैं कि मान लो क्या हुआ होगा, तो जिसके साथ घटना हुई है तो वो दोस्तों समझो को उसने क्या फील किया होगा, हम नहीं कह सकते कि हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या करें। दोस्तों हम पूछना चाहते हैं देश के नेताओं से और कानून के रखवालों से कि बेटियां आके सुरक्षित है कहाँ पर? ना ही तो घर में सुरक्षित है दोस्तों, ना ही सड़क पर, ना कॉलेज में, ना मंदिर में, कहीं भी दोस्तों सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक अपने वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित नहीं है, तो आखिर बेटियां सुरक्षित है कहाँ? तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जो उनके साथ साथ अत्याचार आए दिन होते रहते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? और अभी रक्षाबंधन से पहले दोस्तों ये घटना हुई है, जो क्या बता रहे थे? देहरादून में, हाँ बता। कल न्यूज में मालूम पड़ा दोस्तों कि देहरादून में ये अनुबंधित बसें होती हैं, उनके ड्राइवर ने 5 लोगों ने एक 12 साल की लड़की के साथ ये गैंग रेप किया है दोस्तों।
तो ये तो आए दिन घटनाएं होती रहती हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ इस देश में कानून ऐसा है ही नहीं कि मान लो कुछ किसी को सजा मिले जिससे कि सबक मिले, लोगों को डर पैदा हो। दोस्तों सालों साल गुजर जाते हैं, आपने निर्भया कांड में भी देखा था कि 8-9 साल बाद जाकर उन्हें सजा मिली थी। तो दोस्तों 8-9 साल किसके पास टाइम है? कौन अपना मान लो एक गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा 8-9 साल खर्च करने के लिए? वो अपने खर्च के लिए कमाए या केस के लिए कमाए? तो दोस्तों कुछ इसीलिए ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि जो भी अपराधी है उन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिल सके, यानी जो भी उनके पेरेंट्स है, घर वाले हैं, और वो जल्दी से जल्दी केस से निजात पा सके ना। जब तक मानो अपराधी हैं, जो इस पर व्यक्ति के लोग आ गए हैं, उनके मन में खौफ नहीं होगा दोस्तों, जब तक ये चलता ही रहेगा निरंतर। और एक नहीं दिन तो ये करना ही पड़ेगा कि मान लो हमें उनके अंदर खौफ पैदा करना पड़ेगा, वरना मान लो कब तक आज पहले दिल्ली में हुआ, अब कोलकाता में हुआ है, अगली बार मान लो महीने 2 महीने साल 2 साल में फिर मान लो बढ़ेगा कि किसी और स्टेट में, तो ये तो चलता रहेगा। तो हमारे देश के जो कानून के रखवाले हैं वो कुछ करने वाले हैं नहीं, जब करेंगे नहीं तो दोस्तों क्या होगा? बस यही है कि मान लो आज वो झेल रहे हैं, कल को और को झेलेगा, फिर और को झेलेगा, झेलते रहो। हम लोग क्या कैंडल मार्च निकालते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, इससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बस अपने आप को सांत्वना देना है और कुछ नहीं दोस्तों। लौट फिर के एक ही बात आती है दोस्तों कहने में कि क्या कहें और क्या ना कहें, किससे कहें? कोई सुनने वाला तो है नहीं। जिसके पास पावर है, पैसा है दोस्तों, वो सब कुछ कर सकता है, और जिसके पास नहीं है, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? भाई न्याय का दरवाजा खटखटाता, वो न्याय मिलता नहीं। मिलता है तो जब मिलता है जब उसका कोई महत्व नहीं। बताओ दोस्तों, जब 10 साल न्याय मिलेगा, क्या महत्व है उसका? वो भी उतना नहीं मिलता दोस्तों जो मिलना चाहिए। जो नजीर पेश हो वो नजीर पेश नहीं हो पाती है, इसलिए विभत्स घटनाएं होती रहती हैं। तो हमारे दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस घटना से प्रेरणा लें, अपने आसपास जो भी हैं उन्हें समझाएं। मान कुछ ऐसे तत्वों को आप देखते हैं कि मान लो ये ऐसा है तो उसे समझाने की कोशिश करें जिससे कि ऐसी घटना ना हो, और खुद भी अपने आप में अमल करें। ऐसा नहीं कि मान लो कि हम अमल ना करें, हमें भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जब हम खुद थोड़ा बहुत सुधरेंगे तब तो दूसरों के लिए बताएंगे। बेटियों को जो इज्जत देनी है, या जो उनके लिए जो मतलब हकदार हैं, जिस इज्जत के हकदार हैं दोस्तों, पहले सबसे पहले घर में ही उन्हें देनी चाहिए। क्योंकि घर में भी बहुत मैंने देखा है दोस्तों, घर में भी लड़कियों को साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। किसी घर में, हर किसी के घर की तो बात नहीं कह सकते दोस्तों, लेकिन किसी घर में लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। ना तो वो अपनी इच्छा से पढ़ सकती हैं, और ना ही अपनी इच्छा से कोई भी मतलब अहम फैसले वो अपनी इच्छा से ले ही नहीं सकती हैं, चाहे कैसे भी फैसले हों। जो मेन फैसले होते हैं दोस्तों, उनके घर वाले ही दबाव बनाते हैं कि उनके अनुसार ही वो जिए, अपनी ज़िंदगी जिए। दोस्तों क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद जी सकें? आप खुद सोचिए, वो भी इंसान है, लड़कियां भी, हम भी इंसान हैं दोस्तों, और हमें भी अधिकार है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकें। लेकिन लड़कों को पूरी छूट दी जाती है हमेशा कि वो कितने बजे घर में आएगा, कितने बजे घर से जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, या बाहर नौकरी करने जाएगा तो लड़का जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती। दोस्तों अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जो भावना है दोस्तों, अभी भी बहुत ही ज़्यादा परिवारों में अभी भी देखने को मिलती है ना, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सभी बराबर हैं और सभी को अधिकार है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का। हमारी तो यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी मतलब जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, और उन्हें जो भी सजा हो, फांसी तो दोस्तों फांसी तो इसके लिए कम ही पड़ रही है दोस्तों, लेकिन जो भी सजा हो उन अपराधियों को दी जाए। सबसे पहले अपराधी को संविधान के दायरे में रहकर जो भी सजा है वो दिया। हमारे दोस्तों गुजारिश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, जो जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा हो। क्योंकि दोस्तों जब तक लंबा केस खिंचता रहता है तो वो फिर जो अपराधी हैं उनके लिए मौका मिलता है। तो ये है दोस्तों, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा तो जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए, और उन जो भी अपराधी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और दोस्तों जब हम दूसरों की बहन बेटों की तरफ
खुद गलत नजरों से देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे भी घर में माँ बहन बेटी है तो उन्हें भी तो कोई देखेगा। तो जब दोस्तों हम अपनों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। जब हमारे दोस्तों हम ही दूसरों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारे लिए कौन आवाज़ उठाएगा। तो दोस्तों हम आपसे विनती करते हैं कि आप सभी लोग इसमें एकजुट होकर या एक कोलकाता की ही बेटी के लिए नहीं है दोस्तों, ये पूरी आए दिन खबर आती रहती है कि आज वहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया, और लगातार दोस्तों ये होता ही चला जा रहा है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज कहीं हो रहा है तो कल कहीं हो रहा है। कुछ खबरें तो हमें जो हाईलाइट हो जाती हैं दोस्तों, जो एकदम न्यूज़ में आ जाती है, वही तो हमें पता चल रहा है, और जो न्यूज़ में नहीं आ रही है दोस्तों वो तो पता नहीं कितनी बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है। जो न्यूज़ में आ रही है वही तो हमें पता चल रही है। होता ही है क्योंकि सब लोगों को हर खबर पर और हर चीज़ पर नहीं कर सकते। जब कानून ही हमारे यहाँ पर नहीं है इतनी, तो गरीब आदमी तो रिपोर्ट करने के लिए नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो उसकी सुनने वाला कौन है, तो वो आदमी तो चुपचाप बैठ जाते हैं, आधे के उसको इसीलिए नहीं हो पाते हैं। और यही एक बढ़ावा देता है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ का जो कानून है वो सही नहीं है, इसलिए कानून में संशोधन जरूरी है। संशोधन बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। चाहे जैसे भी हो, जिस भी गवर्नमेंट के अंडर में हो, वो गवर्नमेंट इसको करे। बस दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। वैसे तो दिवाली नवरात्रि में बेटियां मतलब लक्ष्मी पूजते हैं, और मानते भी हमारे हिंदू धर्म में कि बेटियां मतलब जो भी लेडी लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो दोस्तों क्या लक्ष्मी के साथ आप ऐसा कर सकते हो? क्या मतलब जो भी है आप लक्ष्मी पूजन करते हो या नवरात्रि में देवी पूजते हो, क्या आप देवी के साथ ऐसे करने की भावना रखते हो कि हम देवियों के साथ ऐसा करें? मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देवियों को पूजो या ना पूजो, लेकिन महिलाओं को भी आप पूजो ना पूजो, लेकिन जो भी रेस्पेक्ट उनके लिए जो मायने रखती है वो रेस्पेक्ट दो, वही बहुत है। उन्हें पूजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आपके बराबर इंसान है, और पूज के भी उनको कुचल दो तो फायदा क्या है सब पूजने का दोस्तों। इसलिए पूजने से अच्छा है कि आप उन्हें सम्मान दें, और अपने घर में भी सम्मान दें दोस्तों। अपने घर की बहन बेटियों को भी बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, वो भी गलत है। वो उन्हें ऊंचा नीचा दिखाते हैं कि लड़की है तो तुझे खाना बनाना सीखना पड़ेगा, तो ये पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, या बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी दोस्तों सुधार करने की ज़रूरत है। एक लास्ट ऑप्शन दोस्तों यही होता है कि मनोकामना तो है ही है, जैसा भी है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम चाहते यही है कि बस कानून में परिवर्तन हो, क्योंकि दोस्तों आज किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि आज वहाँ हो गया तो हमारे साथ नहीं होगा, किसी के साथ हो सकता है। तो दोस्तों जागरूक तो सभी को ही होना पड़ेगा। तो दोस्तों हम तो बस यही गुजारिश करते हैं कि सरकार को फास्टर कोर्ट बनाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो भी दोषी है उन्हें सजा हो, जिससे जो पीड़ित परिवार है वो आगे बढ़े और अपने जीवन में जो भी परेशानियाँ आई हैं उनसे लड़ने की भगवान उन्हें क्षमता दे। बस हमारा यही कहना है दोस्तों। हमें तो न्यूज़ सुन के इतना बुरा लग रहा है, तो जो उस लड़की के साथ हुआ होगा वो कैसा लग रहा हो, मतलब उसकी बॉडी ने जो झेला होगा दोस्तों। आप एक क्या कहते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते दोस्तों उस चीज़ को जो उसकी बॉडी के साथ हुआ होगा। मैं न्यूज़ सुन के इतना डर लग रहा है, तो उसके साथ कैसा हुआ होगा, वो कितनी तड़पी होगी दोस्तों उस समय पर, क्या कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है। इसलिए सज़ा मिलना दोषियों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी ये नियम उसके अनुसार मिलनी चाहिए सज़ा। दोस्तों मेरा मानना तो यही है कि हर लड़की को अपनी सुरक्षा खुद करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मर्दों पर विश्वास करना दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए सभी लड़कियों को अपनी अपनी सुरक्षा खुद ही करने सीख लेनी चाहिए। जहाँ तक वो सुरक्षा अपनी कर सकती हैं दोस्तों, खुद ही करनी चाहिए। क्या करें, ये कहना ही पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि आप देख रहे हो कोई तो सुरक्षा करने आ ही नहीं रहा है ना। अगर वहाँ पे कोई सुरक्षा करने आता तो शायद लड़की बच सकती थी। मर्दों को मानसिकता सुधार भी चाहिए कम से कम। उनके घर में बहन बेटी कोई ना कोई तो है ही है, वही तो।
तो ये तो मान लो आम आदमी को भी अपनी मानसिकता सुधारनी ही पड़ेगी। जब तक मानसिकता नहीं सुधरेगी कुछ भी नहीं हो सकता है। दोस्तों हमारे साथ पास उस घटना को व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं है कि हम कुछ बोल पाए। घटना है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बार बार वो भी दिमाग में आती रहती है, पता नहीं कैसे हुआ होगा, क्या हुआ। हमारे दिल का वो दर्द है, वो बयां करने की कोशिश की है कि हमारे भी दिल में दर्द है कि मानो किसी बहन बेटी के साथ होता है तो वो हमारी बहन बेटी ही ये समान है। दोस्तों जब तक हम दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझेंगे दोस्तों, तो जब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का केवल यही है कि जल्दी से जल्दी जो भी है, जल्दी से जल्दी उस बेटी को न्याय मिल सके, और जो भी है उस परिवार के प्रति हम सांत्वना व्यक्त कर सके दोस्तों। तो और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी रहे वो, जहाँ भी रहे दोस्तों वो खुश रहे। लेकिन उसके दोस्तों उसके लिए उसे न्याय मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा दोस्तों तो फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा घटनाएँ होती ही रहेंगी दोस्तों, बंद नहीं होंगी। इसलिए कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। और क्या कह सकते हैं दोस्तों, और तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं हम। तो तुम कुछ कहना चाहो? मेरे पास कोई शब्द नहीं कहने के लिए दोस्तों, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि क्या कह सकते हैं दोस्तों, जब तक इंसान नहीं सुधरेगा, जब तक केवल वही कोलकाता की बात नहीं है दोस्तों, हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उससे। और बहुत ही मतलब बहुत इंसान ऐसे भी हैं जो बेटियों को अपनी बेटियों की तरह ही नज़र से देखते हैं। देखना भी चाहिए। हर इंसान गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन ये नहीं कह सकते हो आप हर पुरुष गलत है या हर महिला गलत है, नहीं है। कुछ इंसान अच्छे भी हैं जो अपनी बेटियों से की तरह ही दूसरी बहन बेटियों को देखते हैं। तो तभी तो दुनिया चल रही है दोस्तों। और सभी जानवर बन जाएंगे तो दुनिया थोड़ी चलने वाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही करना चाहिए, दूसरी बहन बेटियों को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम अपने घर की बहन बेटियों को देखते हैं। और बस इतना ही कहना है। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अपना और अपने घर में, घर परिवार में, आस पड़ोस में सभी का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।